चलो बच्चों, आज आप हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन, है ना। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? वन डायमेंशनल मोशन पढ़ लिया। एक्चुअली में अभी हम कुछ नया कंसेप्ट एक्चुअली में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, उसी को थोड़ा और बेहतर वे में देखेंगे, लेकिन सवाल थोड़े टफ बन जाते हैं बिकॉज बच्चे समझते नहीं है सही से। टू डायमेंशनल मोशन दैट मीन्स पार्टिकल का मोशंस एक लाइन पे कन्फाइंड ना हो, उसका मोशंस कर्व्ड पाथ पे हो। लेट्स हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे कि एक वाई डायरेक्शंस ले लिया और एक एक्स डायरेक्शन ले लिया। अभी तक हमने डिस्कस किया पार्टिकल्स मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था। कोई कह सकता था अगर सपोज पार्टिकल ऐसे मूव करता तो ये कौन सा मोशन होता, 1D या 2D? तो इसको कह सकते थे, ये 2D भी कह सकते थे और 1D भी कह सकते थे। 2D कैसे कि लेट्स इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है, इफ वी कंसीडर इन दिस वे। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं इसी डायरेक्शंस को x एक्सिस मान लूंगा, तो 1D हो जाएगा। बट अगर मोशन कुछ ऐसा हो रहा है तो ये तो टू डायमेंशनल मोशन है, ये 1D से हम डील नहीं कर पाएंगे, है ना। इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, कोई भी एक्सिस कैसा भी ले लो। तो टू डायमेंशनल मोशंस को कैसे डील करना है बच्चों? बहुत ही आसान है। सबसे पहले मन में ये बैठा लो, दिस इज वेरी सिंपल। इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट जो चेंज होगा उसके लिए एक्स डायरेक्शंस का वेलोसिटी रिस्पांसिबल होगा। जैसे किसी टाइम पे इसका भी वेलोसिटी बच्चों ऐसा है, पाथ के टेंजेंशियल। इसका दो कंपोनेंट होगा बच्चों, इस v का दो कंपोनेंट, vx कुछ होगा और इसका हो जाएगा vy कुछ हो जाएगा। लेट्स दिस एंगल इज थीटा, सो vx बोल दोगे बच्चों v cos थीटा और vy हो जाएगा v sin थीटा। अब मैं बता रहा हूं, दिस टू डायमेंशनल मोशन इज नथिंग बट this is combination of two one dimensional motion। इसको एक्सप्लेन करूंगा, जिसको समझ में आ गया ये पूरा चैप्टर क्लियर है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट बच्चों लिखना, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन। अब ये वर्ड इंडिपेंडेंट क्यों रखा है? एक और चीज रखा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दैट मीन्स दो डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर है तो ये मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब क्या वो समझाता हूं, जिसको समझ में आ गया ये पूरा टू डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर बच्चों टू डायमेंशनल मोशन है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी एक्स कोऑर्डिनेट में होगा,
कुछ वेलोसिटी y कोऑर्डिनेट में होगा। लेट्स इनिशियल वेलोसिटी ले लिया ux, और मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करूं तो लेट्स इसका एक्सेलरेशन है ax, इसका एक्सेलरेशन है ay, y डायरेक्शन में। अब टाइम का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं कि x डायरेक्शन y डायरेक्शन, सो x कोऑर्डिनेट जो चेंज होगा उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, uy या ux? तो होगा सर ux। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो x इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ x t स्क्वायर हो जाएगा। Means x displacement will not depend upon velocity in y direction, acceleration in y direction। या कहें vx अगर लिखना है बच्चों तो ये हो जाएगा ux प्लस axt। अभी मैं बात कर रहा हूं सिंपल सा केस कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द y डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, it is independent of ux, it is independent of ax, it depends on uy and ay। आयुष शिरोड़े क्लियर? यस सर। बच्चों 10 मिनट लगभग हमने शायद ये ले लिया ये बताने में कि टू डायमेंशनल मोशन जो है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन, और वो दोनों जो वन डायमेंशनल मोशन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेंगे, और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिया तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। इट मींस एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन रेस्पॉन्सिबल होगा, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन विल नॉट अफेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन। क्लियर? यस सर। मैं सही बोला ना, कुछ गड़बड़ बोल दिया बच्चों? ये लिख लेना। एक सेकंड। मतलब तुम्हें करना क्या इस चैप्टर में बच्चों, करना ये है कि एक बार x के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार y के लिए सॉल्व करेंगे। मतलब हमें 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने वन डायमेंशनल में सीखा है। बस थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगा, कंसेप्ट कोई नया हम नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? बच्चों आ जाते हैं कि एक बार सिस्टमैटिक तरीके से मैं लिख लेता हूं फिर से। एक्स कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा बच्चों, ux t प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, है ना। y कोऑर्डिनेट क्या लिखा किसी टाइम पे, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, u सबस्क्रिप्ट में y लिखा हुआ है। कुछ बच्चे ना जिनको नींद आ रही है वो u इंटू वाई लिख देंगे। कितने बच्चों ने ये लिखा है u इंटू वाई? मल्हार पटवर्धन, क्या ऐसा लिखा क्या? नहीं सर। u y का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये सबस्क्रिप्ट में। चलो बच्चों, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये हो गया किसी टाइम पे x डिस्प्लेसमेंट, किसी टाइम पे y डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कहीं यहां है x डिस्प्लेसमेंट, ये निकल जाएगा, y डिस्प्लेसमेंट ये निकल गया। पूछा जाएगा व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर सपोज इनिशियली यहां है तो ये हो जाएगा।
सो नेट डिस्प्लेसमेंट आर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लिख सकते हैं। Yes. तो क्या करना, अगर सपोज नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले एक्स निकाल लो, वाई निकाल लो और नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख दो। अगर पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर बच्चों पूछा जाए व्हाट इज द नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, तो क्या करना है, नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा किसी टाइम टी पे, उस समय एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है प्लस वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है, ये लिख लिया। और ये निकालने आता है, ये निकालने आता है, vx क्या लिखोगे, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो, नहीं है तो कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। ux प्लस xt, vy भी लिखेंगे, uy प्लस a/t। और नेट वेलोसिटी निकालना है तो बता देंगे कितना हो जाएगा नेट वेलोसिटी, vx स्क्वायर प्लस, so if you able to write this, you are able to write this, so certainly v net velocity लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। और मुझे लगता है ये जो हार्ट ऑफ द टू डायमेंशनल मोशन था वो हमने डिस्कस कर दिया। सर हम्म, सर वो वीटी टी मतलब नेट वेलोसिटी होता है क्या? टी का मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम टी लिखना चाह रहा हूं मैं, सिर्फ वी भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, इसका मतलब ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, है ना। ये लिख लिया होगा तुम लोगों ने। बच्चों जहां पे लगेगा कि मैं फास्ट चल रहा हूं वहां पे बता देना, तब तक मैं मैसेज देख लेता हूं कुछ। सो अब एक सवाल ले लेते हैं, थ्योरी तो हो ही गया, सवाल से ही सीखेंगे बच्चों। लिखो, अच्छा बच्चों इसमें एक काम करता हूं, मैंने अलग अलग लिखा है, ऑल्दो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, वाई कोऑर्डिनेट निकाला, तुम ऐसे यूज कर सकते हो। अगर सपोज इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन सपोज a है, तो अगर किसी टाइम पे वेलोसिटी लिखना है, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। और अगर पूछा जाए कि s लिखना है बच्चों, तो s को भी ऐसे लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at²। कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे u इंटू टी जो लिखा है ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है या कुछ और है? डॉट प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट। हाँ, न डॉट प्रोडक्ट न क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, नॉर्मल बोला, स्केलर इनटू वेक्टर। बहुत बढ़िया अभिषेक, आर्य जोशी, कौशल, बहुत बढ़िया। नहीं तो बच्चे क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, यार डॉट दो वेक्टर होना चाहिए तो स्केलर है। ओके बच्चों ये दोनों इक्वेशन तो लिख दिया, तीसरा क्या था, इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखें, ये वाला इक्वेशन को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखे, जैसे ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा बच्चों, इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो v डॉट v माइनस u डॉट u ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है ये डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट,
ये बच्चों 3 फॉर्मूला लिख लिया वेक्टर फॉर्म में, ये वैलिड है, ऐसे लिख सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि इजी ये होगा मोस्ट ऑफ द टाइम में कि हम x को डील कर लेते हैं अलग से, y को डील कर लेते हैं और फिर दोनों को मिला के सॉल्व कर लेंगे। एक सवाल लेता हूं, particle is moving with constant acceleration a is equal to I cap minus 2j cap and it is at origin at t is equal to 0 having initial velocity u is equal to 8j cap then find पहला सवाल, then find velocity at t is equal to 2 सेकेंड। तो एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं बच्चों। मैं इधर वाला चीज मिटा रहा हूं। ऑल्दो इस सवाल को डायरेक्टली जो फॉर्मूला लिखा उससे हम लिख सकते थे, बट मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि हमें एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन को इंडिपेंडेंटली डील करते हैं। अच्छा, कितने बच्चों ने असाइनमेंट जमा कर दिया कल का? चलो बच्चों, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बच्चों यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो सवाल में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी 8 j कैप है, दैट मींस ux कितना है बच्चों? 0। व्हाट इज uy? 8। व्हाट इज ax? 1। व्हाट इज ay? आयुष शिरोड़े बताओ क्या है ay? ay कितना है? 8 मल्हार पटवर्धन? सर -2 है। -2 है, बहुत बढ़िया। देखो तो एक्सलेशन दिया हो ना, ये हो गया ax और ये हो गया ay, j कैप का कोफिशिएंट। मुझे t इक्वल टू 2 सेकंड पे बच्चों चाहिए वेलोसिटी, तो मुझे vx चाहिए और मुझे vy चाहिए। तो बताओ vx इक्वल टू क्या हो जाएगा? ux प्लस ax इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 2। मान लो SI यूनिट में है तो मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज vy बच्चों? uy प्लस ay -2 इंटू 2। दैट मीन्स जो अगर पूछा जाए नेट वेलोसिटी कितना है, कहोगे सर 2i कैप प्लस 4j कैप। दूसरा, at t is equal to 3 सेकेंड at t is equal to 3 सेकेंड if velocity is making an angle theta with x-axis, then
वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखते हैं ये कौन सा बच्चा सॉल्व करता है। देन वैल्यू ऑफ tan थीटा। और बच्चों आज कल जो असाइनमेंट दिया था आज शाम तक सारे बच्चों को जमा करना है, कंपलसरी है जो भी सॉल्व हो रहा है। एंड आज फिर से एक असाइनमेंट जाएगा जो रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी पे, उसको कल शाम तक सबमिट करना है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यार इसमें 2 सेकंड दिया था, इसमें 3 सेकंड दे दिया, और क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख देता हूँ, 1 into 3। और यहाँ पे क्या करूंगा, vy इक्वल टू uy माइनस 2 into 2 into 3। तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मतलब नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, 3i कैप प्लस 2j कैप। इसका मतलब हुआ इधर हो गया 3i कैप और इधर हो जाएगा 2j कैप। दिस इज द नेट वेलोसिटी बच्चों। और मैं पूछ रहा हूं ये वाला एंगल tan थीटा। मुझे लगता है इस बैच के सारे बच्चे कैपेबल हैं सॉल्व करने के लिए। यस शावंत, एम आई राइट? यस सर। tan थीटा कितना लिखूं? 2/3। 2/3। समीक्षा माटे, समीक्षा क्लियर? यस सर। गुड, आवाज में खनक है, बहुत बढ़िया। मल्हार पटवर्धन, आ गई बात समझ में ये? यस सर। ठीक है। आवाज में कॉन्फिडेंस लगता है, ऐसा ही एकदम। बहुत सारे बच्चे मरे मरे बोलते हैं हाँ सर। तो अभी मल्हार का बहुत दमदार आवाज था, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड सवाल, फाइंड टाइम when its velocity becomes parallel to x-axis। यार ये क्या सवाल है, पूछा फाइंड द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स पैरेलल टू x-axis। ये कैसे निकालेंगे बच्चों? तो कंडीशन है पैरेलल टू x-axis, इसका मतलब नेट वेलोसिटी जो है वो x-axis में हो गया, यही है ना। नेट वेलोसिटी किधर हो गया, x-axis में। इसका मतलब y डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, 0। जीरो। So this is the condition you have to look for। हमें यही ढूंढना है। मल्हार आंसर शुड बी सम स्केलर क्वांटिटी। आई कैप कैसे होगा आंसर में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। बच्चों इसको क्या कैसे प्रोसीड करेंगे, नेट वेलोसिटी will be in x direction। This implies y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0। और बच्चों vy है होता है कितना है, uy माइनस प्लस ay इंटू टी दैट इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में? यस सर। अब बच्चों मैं यही सवाल दूंगा
टेस्ट में, तुम्हारे टेस्ट में पहले से क्वेश्चन आउट कर रहा हूं। फाइंड टाइम नहीं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन it become parallel to x-axis। है ना? तो सबसे पहले कहेंगे कि किस टाइम पे पैरेलल हुआ है, तो टाइम निकल गया, 4 सेकंड पे पैरेलल हुआ। और उस समय व्हाट इज द vx, सो v नेट जो हो जाएगा बच्चों वो vx हो जाएगा, और vx है कितना, ax into t, दैट इज इक्वल टू 4i कैप। मल्हार ने शायद यही आंसर बोला होगा, मैंने तो पहले टाइम पूछा था। इज इट क्लियर? और तुम लोग ब्रिलियंट हो बच्चों। चौथा सवाल, चौथा या पांचवा, 4। फाइंड टाइम एंड वेलोसिटी when it will cross x-axis। कहना बच्चों जब ये x-axis को क्रॉस करेगा उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा और किस टाइम पे क्रॉस करेगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। इनिशियली इसका वेलोसिटी ऐसा है और एक्सेलेरेशन कैसा था बच्चों, आई कैप माइनस 2 जे कैप, एक्सेलेरेशन कुछ इधर है, आई कैप माइनस 2 जे कैप। मतलब इसका एक्सेलेरेशन का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, मतलब ये पार्टिकल का इजेक्शन का वेलोसिटी पहले कम होगा, लेकिन वेलोसिटी इधर तो ये जाएगा ऊपर। एक समय पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पे v बाई 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बी द मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट। उसके बाद एक्सेलेरेशन अभी भी नीचे है, सो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा बच्चों, और कहीं कहीं ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। यही तो पूछा, इट विल क्रॉस एक्स एक्सिस। बच्चों अभी y कोऑर्डिनेट 0 है और इस समय भी y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो इस सवाल का कंडीशन क्या हो जाएगा, व्हेन इट विल क्रॉस एक्स एक्सिस दिस इंप्लाइज y कोऑर्डिनेट 0, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। क्योंकि सर 0 क्यों, बिकॉज इनिशियली भी 0 फाइनली भी 0। मतलब मुझे y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बच्चों आ गया 0, ये कंडीशन ढूंढना था, यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही समझना है। और y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट होता है u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। मतलब y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 0, u y हो गया 8t माइनस 1/2, a y माइनस 2 है, t स्क्वायर। दिस इंप्लाइज यहां से कुछ आ जाएगा बच्चों, t का 2 सॉल्यूशंस आएगा, एक t इक्वल टू 0 आएगा और दूसरा t इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो तो 8 सेकेंड आ जाएगा सर। 0 पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है ही, मतलब यहाँ पे जो क्रॉस कर रहा है वो t इक्वल टू 8 सेकेंड है बच्चों, 8 सेकेंड। सर हम्म सर वो
फिर से सॉरी y इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 ही कैसे हो जाएगा, वो फिर से बता दीजिए। एक्स एक्सिस को क्रॉस करना, एक्स एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है आयुष? 0। यही तो बात मैं भी बोल रहा हूँ, क्यों परेशान हो गए? यस सर, थैंक यू सर। इनिशियली कहाँ था? ओरिजिन पे। इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट 0, यस सर। तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 0। बच्चों टाइम निकल गया 1 सेकेंड। पूछा उस समय वेलोसिटी क्या होगा? सो नेट वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप। बच्चों vx हो जाएगा 1 इंटू 8 इतना i कैप, vx इनिशियल वेलोसिटी 0, vy हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू -8। दैट मीन्स नेट वेलोसिटी हो जाएगा 8 i कैप माइनस 8 j कैप। मतलब जिस समय ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा बच्चों, क्रॉस कर रहा, उस समय इसका वेलोसिटी कितने एंगल पे एक्स एक्सिस से? 45 डिग्री पे है। अगर पूछा जाए एट व्हाट एक्स, पांचवा सवाल, एट व्हाट एक्स द पार्टिकल विल क्रॉस एक्स एक्सिस, ये मैं नहीं बताने वाला हूं, अनुष्का बोरा बताओ क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट जहां पे ये पार्टिकल क्रॉस कर रहा है? फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट वेयर द पार्टिकल विल क्रॉस एक्स एक्सिस। क्या मेरा आंसर सही है बच्चों? यस सर। श्रावण ने कहा सही है, 5 लिया। चलो एक और लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी and velocity at t is equal to 5 seconds. अब बच्चों दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, किसको याद करना है? डॉट प्रोडक्ट को। लेकिन पहले तो वो डिसाइड करना है कि एंगल किसके बीच में निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 which is 8i का, सॉरी 8j का, और क्या निकालना है? v2, लेकिन v2 तो हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ यार, वो वाला फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस 8। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v1 प्लस a, जो भी a है, इंटू 8j कैप प्लस i कैप प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 2j कैप इंटू 5। क्या हो जाएगा बच्चों? ये डायरेक्टली लिख दूंगे 5i कैप माइनस 2j कैप। बच्चों ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, क्या करेंगे? cos थीटा इक्वल टू v1 डॉट v2 डिवाइड बाई v1 का मैग्नीट्यूड इंटू v2 का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज v1 डॉट v2? -16 डिवाइडेड बाई
v1 का मैग्नीट्यूड 8, v2 का मैग्नीट्यूड √29. सो cos थीटा कितना हो जाएगा? -16/8 √29. ये माइनस साइन क्या बता रहा है? एंगल क्या होगा? एक्यूट या ऑब्ट्यूस? ऑब्ट्यूस. ऑब्ट्यूस एंगल होगा. बच्चों मैंने एक सवाल में ही 2 डायमेंशनल मोशन का हर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया. तनिषा ये सवाल एंजॉय की क्या? यस सर. ठीक है. तो ये जो सवाल था ना वो जनरल सवाल था 2 डायमेंशनल मोशन का. हालांकि एक स्पेशल केस भी था उसमें कि एक्सेलेरेशन क्या था? कांस्टेंट था. एक्सेलेरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, वो हम लोग कैलकुलस बेस्ड सवाल में हम देखेंगे उसको. बट अब हम लोग एक स्पेशल केस ले रहे हैं बच्चों, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, जो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा पोर्शन है इस 2 डायमेंशनल मोशन का. So this is a special case बच्चों, projectile motion of 2 dimensional motion. बच्चों स्पेशलिटी क्या है इसका? कहोगे सर इसका स्पेशलिटी ये है कि इसमें एक्सेलेरेशन दिया हुआ है. और प्रोजेक्टाइल होता क्या है वो भी बता रहा हूं. एक वर्टिकल प्लेन में एक बॉल को, इस चौक को मैं ऐसे थ्रो किया वर्टिकल प्लेन में, इसका मोशन होगा. सो बच्चों एक बॉल को सपोज ऐसे थ्रो किया u स्पीड से, और इसका एक्सेलेरेशन किधर है बच्चों? ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड. दिस इज द स्पेशलिटी. बच्चों बॉल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक्सेलेरेशन किधर है? g, और हमें कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पता है. अब इसके मोशंस को डील करना है. अब बच्चों अगर मान लो हमने इनिशियल वेलोसिटी कुछ u दिया है थीटा एंगल पे, तो इसका 2 होगा कंपोनेंट बच्चों. एक हो जाएगा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी और एक कंपोनेंट हो जाएगा वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी. इज इट ओके? अब इसका मोशंस क्या लग रहा है बच्चों? ये ऊपर भी जाएगा क्या? कहोगे यस सर ऊपर का वेलोसिटी है, बट ऊपर का वेलोसिटी क्या होगा? टाइम के साथ कम होगा. ये जब कम होते जाएगा और एक पॉइंट पे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाएगा. एंड देन अब देखो ये जगह नहीं है, मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं, और देन ये हिट कर जाएगा बच्चों ग्राउंड को. थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं. u स्पीड से थ्रो किया, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा एंड देन इट विल हिट ग्राउंड. फिर से जगह कम पड़ गया. बच्चा इसमें बताना ये चाह रहा हूं, एक्सलेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है. If you take upward direction as positive direction, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर लोगे तो एक्सेलेरेशन क्या कहोगे? -g. और किधर कह सकते हैं एक्सेलेरेशन इज g - j का. इसका हमने कहा एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है. एक्स और वाई डायरेक्शंस के मोशंस को अलग अलग डील कर रहे हैं बच्चों. इनिशियल वेलोसिटी लिख लिया,
व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन? 0 बच्चों। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -g, अपवर्ड को पलटू लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, इट मींस वेलोसिटी इन x डायरेक्शन चेंज होगा या कांस्टेंट होगा बच्चों? अर्चित बागर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बच्चों 0 है, इसका मतलब x डायरेक्शन का वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, मतलब हर मोमेंट पे x डायरेक्शन का वेलोसिटी वही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये सबको आता है बट ध्यान नहीं देते हैं बच्चों। मतलब सपोज अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे भी इसका जो वेलोसिटी होगा x डायरेक्शन में ux ही रहेगा। vx जो होगा वो किसके बराबर होगा? ux के बराबर। लेकिन y डायरेक्शन का वेलोसिटी जो हो जाएगा vy, वो uy से थोड़ा कम हो जाएगा। और नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा बच्चों वो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। If you talk about this point, ux वही रह जाएगा, vy बहुत छोटा हो जाएगा। And at highest point, what is the velocity? सिर्फ x डायरेक्शन में रहेगा और y डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो गया? 0। इसके बाद at this position x डायरेक्शन का वेलोसिटी देखो बच्चों, हर बार मैं इतना ही बड़ा वेक्टर बना रहा हूं, सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड ux ही रह जाएगा। y डायरेक्शन का वेलोसिटी कुछ नीचे हो जाएगा, यहां पे फिर से वो वही रह जाएगा मैं, और ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैंने इस ग्राफ में सिर्फ एक चीज एम्फेसिस कर रहा हूं कि एट एवरी पॉइंट इट्स वेलोसिटी इन x डायरेक्शन सेम। अगर y डायरेक्शन का वेलोसिटी की बात करें बच्चों तो क्या लिखेंगे? uy प्लस a/t। सो बच्चों पहला सवाल ले रहा हूं, फाइंड टाइम when it will reach maximum height. Find time when it will reach at maximum height. क्या होगा वो टाइम? So listen the condition first. y मैक्सिमम हाइट का मतलब हुआ y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। कब होगा? जब y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो गया। बच्चों कंडीशन ढूंढना है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैक्सिमम हाइट का पहुंचने का क्या हो जाएगा कंडीशन? vy विल बी 0। और vy कितना हो जाएगा बच्चों? uy minus gt is equal to 0. That means t is equal to uy upon g. अगर हम यहाँ पे थीटा ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी u लिया, तो uy जो हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा। लेकिन आई विल सजेस्ट कि इसको ना uy अपॉन g लिखो, टाइम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का। दूसरा सवाल बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? बताओ जब मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो ये किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है बच्चों?
क्या मैक्सिमम हाइट के लिए एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी रिस्पांसिबल होगा क्या? नो सर। हाँ सर। एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट एच वाई निकालना है तो उसके लिए वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ही लेना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन का मोशन ही कंसीडर करना पड़ेगा। और फॉर वाई डायरेक्शन कंसीडर मोशन इन वाई डायरेक्शन vy square minus uy square that is equal to 2ay sy, ये लिखेंगे। vy कितना है बच्चों? 0 माइनस uy स्क्वायर 2, ay कितना है? माइनस जी, sy को h लिखा, तो यहां से h आ जाएगा बच्चों। सिमिलर फॉर्मूला जो तुम लोगों ने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन में, uy स्क्वायर अपॉन 2g। ये लिख लो, छोटा में मैंने लिखा है, दिख रहा होगा तब भी। uy square upon 2g, that means maximum height is independent of velocity in x direction। पता है बहुत छोटा सा सवाल आता है, मैं टेस्ट में कभी बहुत छोटा सा सोचता हूँ कि बच्चे खुश हो जाए सवाल देख करके, और कभी कभी बच्चे बड़ा नाराज कर देते हैं मुझे। मैं पूछता हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशंस में हाईएस्ट पॉइंट पे उसका स्पीड कितना होगा? कुछ बच्चे टिक नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता यार। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ ux रहेगा, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी होगा ux। मतलब अगर u स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पे, दैट मींस हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा होगा। कुछ लोग 0 लिख देते हैं। वाई एक्सिस का वेलोसिटी 0 है, नेट वेलोसिटी u cos थीटा है, ux है। बच्चों तीसरा सवाल पूछ रहा हूं, यहां पे u y को u sin थीटा पुट कर सकते हो। फाइंड टाइम when will बच्चों ये ग्राउंड पे वापस आ गया तो हमें क्या कंडीशन पता है? व्हाट विल बी द कंडीशन? जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का कंडीशन था u by 0, सॉरी v by 0। मतलब हमें किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है। यहां आ गया तो क्या x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? नहीं। वी नो दैट कि y कोऑर्डिनेट 0 बाद में y कोऑर्डिनेट 0। कंडीशन इज displacement in y direction will be 0। और बच्चों sy 0 अगर कर देते हो अगर फास्ट चल रहा हो तो बताना बच्चों, sy 0 कर दोगे यू विल गेट t इज इक्वल टू, यहां से एक ऑप्शन 0 आएगा और एक और ऑप्शन आ जाएगा 2 uy अपॉन g। सर वो sy 0 के y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 यहाँ पे था, y कोऑर्डिनेट अभी 0, फिर से यहाँ आ गया, ग्राउंड पे आ गया, y कोऑर्डिनेट 0। आई बात समझ में? यस सर। ग्राउंड से थ्रो किया, ग्राउंड पे ही आ गया। ये कंडीशन देखना, ये कंडीशंस के लिए हम निकाल रहे हैं कि कितने टाइम बाद ये हिट करेगा ग्राउंड को, तो ये आ गया। बच्चों इसी को बोलते हैं
सर दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब हुआ हाउ लॉन्ग द पार्टिकल वाज इन एयर। सर फिर इसके लिए वो ये तो वेरी नहीं करेगा ना डिस्प्लेसमेंट के लिए कि वो कितना दूर गया, फिर वो उसके अंदर का वो डिस्टेंस होगा। अभी हमने क्या देखा आयुष कि टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u/g, दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। x डायरेक्शन से ये इंडिपेंडेंट है। अब किसी के मन में आ रहा होगा बच्चों कि ये कितना दूर पे हिट किया है, जो आयुष ने पूछना चाह रहा था। तो नेक्स्ट चौथा सवाल, कितना दूर पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर पे वहां पे हिट किया बच्चों? तो इसको बोलते हैं बच्चों रेंज। मैं बता रहा हूं, डांट लगेगी। अभी जो हम सवाल कर रहे हैं वो ग्राउंड से स्टार्ट किया थ्रो और ग्राउंड पे ही हिट कर रहा है, इसके लिए फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। कैसे चेंज हो जाएंगे सो फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, बट बेसिक कंसेप्ट सेम रहेगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है बच्चों? एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है ये रेंज। रेंज क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ x direction, displacement in x direction। x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों इस सवाल में, इस केस में इधर तो ux, और कितने टाइम तक, कितने टाइम बाद यहां हिट किया है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये रेंज जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या फॉर्मूला? क्या ये भूल जाओगे? तनीषा बताना, ये भूल जाओगे क्या? रेंज का फॉर्मूला ux इंटू टी एफ। नो सर। ये कौन सी बड़ी बात कहा यार, कांस्टेंट वेलोसिटी है, टाइम ऑफ फ्लाइट तक वो चला है आगे, उसको हिट कर दिया। कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब टीएफ तो हमने निकाल लिया है, दैट्स इट। लेकिन बच्चों ना सवाल जो दिया जाता है ना, बहुत बार थीटा और यू में दिया जाता है। तो अगर ऐसा है यूएक्स हो जाएगा बच्चों यू कॉस थीटा, यू वाई हो जाएगा बच्चों यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। सो आर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहां तक लिख लो बच्चों। मैं फिर से एक बार इसको डायग्राम बना देता हूं। यू स्पीड से थ्रो किया, थीटा एंगल पे थ्रो किया, इसका मोशन ऐसा कुछ होगा। दिस इज द पाथ, हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी रहेगा u cos थीटा जो ux है ना। मैक्सिमम हाइट जो आया है बच्चों वो कितना आया है? u y स्क्वायर अपॉन 2g। सेकेंड u y अगर थीटा के टर्म में लिखें तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बच्चों रेंज आया है r, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। इज इट क्लियर? बच्चों एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे थ्रो किया यू स्पीड से, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को भी यू स्पीड से थ्रो किया, बट वर्टिकल से थीटा थ्रो किया। दैट मींस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे थ्रो किया है?
90 minus theta. Is it clear? तो पहला केस में रेंज सपोज R1 लिखूंगा तो मैं कहूंगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और सेकेंड केस में रेंज R2 लिखूं तो लिखूंगा u स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ कितना 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन g। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन g। बच्चों 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू R1। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कुछ बच्चों को पहले से पता होगा। अगर थीटा पे थ्रो किया या यहां से 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया, दोनों केस में रेंज क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब एक का पाथ अगर ऐसा है तो दूसरे का पाथ जो होगा ऐसा। ये भी हिट यही करेगा, रेंज सेम है बच्चों। लेकिन व्हाट अबाउट द मैक्सिमम हाइट? फर्स्ट केस में h1, सेकेंड केस में h2, रेंज सेम होगा। व्हाट इज h1? h1 कहोगे सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा। h2 क्या आ जाएगा बच्चों? u स्क्वायर मैं नहीं लिख रहा हूं, क्या लिखूं यहां पे? बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? लोकेश पाटिल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें मजा आ जाएगा। इसके सवाल करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, दो कंसेप्ट मिक्स हो गए इसलिए। एनीवन कोई बताएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लोकेश पाटिल क्या होगा आंसर? ईशा चौहान, अभिषेक ने सही बताया। बच्चों यहाँ पे h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो थीटा आ जाएगा सेकेंड केस के लिए 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। So if I ask you to find h1 upon h2, डिवाइड कर दो बच्चों। क्या हो जाएगा ये? tan स्क्वायर थीटा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? If it is thrown at angle theta and complementary angle 90 minus theta, so range क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर किसी से मैं पूछूं बच्चों, जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लो, उतना लिख लो। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट? क्या तुम लोग प्रूव कर सकते हो कि सर ये हो जाएगा tan थीटा? तो अगर कोई पूछा जाए कि there are two particles thrown with the same speed at angle theta and 90 minus theta, if h1 or h2 are maximum height attained, t1 and t2 are time of flight, so how these quantity are related? So is this relation true for this condition? Yes. ये बच्चों याद कर लेना। कंडीशन क्या है समझ में आया? Two particles are thrown with same speed
at angle theta and 90 minus theta complementary angle पे h1 h2 are their maximum height, t1 t2 are the time of flight. ये हो जाएगा. चलो बच्चों तो आगे बढ़े. सर वो 90 माइनस थीटा कैसे ले आएंगे? अरे मैंने कहा कि एक को थीटा पे थ्रो किया, एक को 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया. मैंने दे दिया है. अलग एंगल पे थ्रो करोगे तो अलग होगा. बच्चों रेंज का फॉर्मूला ये है. अच्छा बताओ रेंज किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? रेंज डिपेंड्स ऑन यू किस स्पीड से थ्रो किया, और इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन थीटा. मान लो कहा जाए कि यू सपोज फिक्स्ड है, एक मशीन है जो बॉल को थ्रो करता है. जिसे कभी देखते हो आजकल के मॉल में जाते हो तो क्रिकेट का बना रहता है, एक मशीन होता है जो थ्रो करता है, तो उसका एक पर्टिकुलर स्पीड से थ्रो करता है. अब उसके जो पाइप है जिससे बाहर निकल रहा है उसको तुम मूव करा सकते हो इंक्लिनेशन. डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रखोगे, वो बॉल जाके दूसरे जगह पे डिफरेंट हाइट डिस्टेंस पे हिट करेगा. दैट मींस यू फिक्स्ड है. इफ यू इज केप्ट फिक्स्ड, for what theta r will be maximum. किस थीटा पे r मैक्सिमम है, और r मैक्सिमम है कितना? ठीक है. कहोगे सर r मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा? साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या था 1. दैट मींस 2 थीटा इज कितना हो जाएगा 90 डिग्री. दैट मींस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 4, दैट इज 45 डिग्री. जैसा मैं लिखा वैसे लिख लो. और व्हाट इज द आर मैक्स? साइन 2 थीटा 1 हो गया. बच्चों जब 45 पे थ्रो करोगे तो ये मैक्सिमम रेंज जाएगा. मैक्सिमम रेंज अगर सपोज ये जा रहा है, मैक्सिमम रेंज अगर सपोज r0 है उस प्रोजेक्टाइल का, तो इन दिस प्रोजेक्टाइल व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? in the projectile. अच्छा कहोगे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. तो थीटा कितना है 45. दैट मींस u स्क्वायर अपॉन
sin 45 1 by root 2 ये 2 4g that is equal to 1 by 4 times of u square by g that means ये maximum range है बच्चों r naught by 4 so h max in this case it will be r naught by 4 बच्चों अच्छा इसे समझना अगर 45 पे हमने थ्रो किया ना तो रेंज कुछ मैक्सिमम होगा जो भी होगा अगर 45 से थोड़ा थीटा एंगल ज्यादा पे थ्रो किया थीटा नॉट 45 से थीटा नॉट ज्यादा तो जो रेंज होगा और 45 से थीटा एंगल पे कम पे नीचे पे थ्रो किया तो जो रेंज होगा दोनों सेम होगा कैन यू प्रूव दिस कि व्हेन थीटा इज 45 डिग्री प्लस थीटा नॉट और angle of projection theta 2 45 degree minus theta naught in both cases range will be same this is your homework अपने से प्रूफ कर लेना मुझे भेजने की जरूरत नहीं है सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना आयुष मैंने कहा कि एक प्रोजेक्टाइल को 45 से थीटा नॉट कम और एक प्रोजेक्टाइल को 45 से थीटा नॉट ज्यादा और सेम स्पीड से थ्रो किया है तो दोनों केस में रेंज सेम होगा ये प्रूव करना है दैट मीन्स एक केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ग्राउंड से हो जाएगा 45 डिग्री प्लस थीटा और दूसरे केस में हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा रेंज सेम होगा यू हैव टू प्रूव बहुत इजीली प्रूव कर लोगे आई हैव योर कॉन्फिडेंस यू कैन डू इट चलो आगे बढ़ते हैं सपोज एक प्रोजेक्टाइल है और इसको ग्राउंड से u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया and theta is let's 37 degree बच्चों मुझे बताना है पहला सवाल कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है व्हेन इट विल हिट दूसरा सवाल और g का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दूसरा सवाल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट तीसरा सवाल स्पीड एट t is equal to 2 seconds चौथा सवाल what is the range that means where it will strike पांचवा सवाल
angle between initial velocity and velocity at 5 seconds. Sixth सवाल, height of the projectile from ground at t is equal to 5 seconds. इतने सारे सवाल है बच्चों, ये 6 में से 5 तो आने ही चाहिए, नहीं आ रहा है 5 तो मतलब कुछ गड़बड़ है बच्चों। हाँ, 6 सवाल है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। बच्चों टाइम इज अप, पहला सवाल सॉल्व करते हैं। क्या बात है, अभिषेक ने सारा चीज लिख के भेज दिया, गुड, बहुत ही बढ़िया। पहला सवाल बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2uy अपॉन g। इस केस में uy कितना है बच्चों, मैं फॉर्मूला ना ऐसे याद रखता हूँ, हालांकि सारे बच्चे रट्टा मारते हैं 2u sin थीटा बाई g, बट मैं कहता हूँ ऐसे याद रखो, 2u हो गया 50 sin 37 डिवाइड बाई g। और आज भी जो ग्रुप बना है उस पे डिस्कशन में किसी ने पूछा sin 37 क्या होता है, tan 37 क्या होता है, मैंने बता चुके हैं 2 into 50 sin 37 बच्चों याद कर लो 3/5, और एक होता है 4/5 cos 37, 53 में उल्टा हो जाएगा, g का वैल्यू 10 लेना है, हो जाएगा 6 सेकेंड। दूसरा सवाल पूछा है बच्चों, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट दैट इज u cos 37, सिंपल सा 50 into 4/5 40 मीटर पर सेकेंड। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। थर्ड सवाल, स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड बच्चों, मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड लिखना है, vx i कैप प्लस vy j कैप, vx तो यही रह जाएगा 40 और vy कितना हो जाएगा, u sin 37, u sin 37 30 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे सॉल्व कर लो, 30 माइनस 10 into 2 इतना j कैप, that is 40 i कैप प्लस 10 j कैप। स्पीड पूछा है 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट, that is equal to 2 root 17। थर्ड सवाल हो गया। चौथा था रेंज, बच्चों रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज ux इंटू tf। ux निकाल चुके हैं, कितना है 40, tf कितना है 6, 240 मीटर। आई बात समझ में, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये तो कहोगे सर साइन 74 तो मुझे याद ही नहीं है। पांचवा, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों, $30 i कैप, नहीं सॉरी 40 i कैप प्लस
30 j cap. Velocity at t is equal to 5 seconds. 40 I cap plus 30 minus 10 into 5. इतना समझ में आ रहा होगा, इतना लिख सकते हैं. 40 I cap minus 20 j cap. अब u और v में कितना एंगल है, कैसे निकालते हैं, यू नो दैट. डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं हम लोग. एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड. क्या करोगे 6 सवाल के लिए? y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना बच्चों. u by t minus half g t square. 30 into 5 minus half g हो जाएगा बच्चों 10 into t square 5 square. So 150 minus 125 that is equal to 25 मीटर. बच्चों 5 में से 4 सॉरी 6 में से 5 आया क्या तुम लोगों को?